काशी हिंदू विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश परीक्षा के बाद एक अन्य विषय को लेकर अब सुर्खियों में है। दरअसल योगा से संबंधित एक सर्टिफिकेट कोर्स को लेकर आवेदन मांगा गया था, लेकिन इस आवेदन में स्पष्ट तौर पर यह उल्लेखित है कि दिव्यांगजन इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम उसी मालवीय भवन के ठीक बाहर हैं जहां से इस कोर्स का जो आवेदन है वो लोगों तक पहुंचाया गया है और अब इस पर छात्रों ने आपत्ति जताई है। इसके अलावा प्रदेश सरकार में जो सलाहकार हैं डॉक्टर उत्तम ओझा ने उन्होंने पत्र भी लिखा है संबंधित विभाग को, मंत्रालय को। हम उनसे बात करेंगे। उत्तम जी, क्या लग रहा है, क्या कभी ऐसा हुआ मालवीय जी के इस परिसर में जहां पर दिव्यांगजनों को ही किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करने से वंचित कर दिया गया हो? नहीं, ये तो सरासर हमारे जो है क्या कहते हैं कि संविधान का भी उल्लंघन है, दिव्यांग अधिनियम का भी उल्लंघन है। और काशी तो चूँकि पौराणिक नगरी है, वेदों की नगरी है, ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा है कि हमें दिव्यांगजनों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। मनुस्मृति ने लिखा है कि जिनके अंग कम हो, हीन अंग वाले हों, उनके साथ हमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। भारत का संविधान भी इजाज़त देता है भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन इन्होंने किस आधार पर ऐसा क्यों किया, किस पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर दिव्यांगजनों को वंचित किया है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। हाँ, तो अच्छा, इनका आधार क्या है? क्या ये कहना चाहते हैं कि जो योगा से संबंधित सर्टिफिकेट कोर्स है उसके लिए क्यों जो है दिव्यांग नहीं अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि अगर बात कर ली जाए उनके कैटेगरी की तो सभी लोग, ऐसा नहीं है कि सभी प्रकार की योग की क्रियाएं न कर पाते हैं। बिल्कुल, ये इनका एक, हमको लगता है कि ये पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। आज वही दिव्यांग समझ रहे हैं जो 10 साल पहले थे। अब माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, उन्होंने 2016 में अधिनियम ला के दिव्यांगता 21 प्रकार की कर दी, जिसमें रक्त से रिलेटेड हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, सिक्कल सेल और एसिड अटैक के शिकार, पार्किंसन डिजीज़, बौनापन, लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी ऐसे दिव्यांग हैं जो कि पूरी तरह से योग कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि अस्थि बाधित दिव्यांग जिनके हाथ और पैर नहीं होते हैं वो अभी 1-2 आसन ऐसा है जो कि नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब, योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं होता। यम, नियम, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि। योग का जो है क्या कहते हैं कि अर्थ सिर्फ आसन नहीं है। इन्होंने योग का सिर्फ आसन का लगा के, आज कोई मान लीजिए मुँह बधिर व्यक्ति है, वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन देख के तो कर सकता है। दृष्टिबाधित व्यक्ति है, उसके लिए हमने खुद ब्रेल लिपि में योग का जो गाइडलाइन है विश्व योग दिवस पर, सबसे पहले भारत में हमने उसकी पुस्तक बनवाई कि ब्रेल लिपि में वो देख के समझ के योग करता। और योग की प्रतियोगिताएं भी होती है और योग दिवस पे लाखों लाख दिव्यांग ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं कर सकता। एकदम मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ और ये गलत कार्य है और समानता का अधिकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, उनको यह नियम वापस ही लेना होगा। तो देखिए, साफ है कि इस जो अधिसूचना जो जारी की गई है उसमें भी जो बातें लिखी है वो हम आपको पढ़कर बता दें कि निर्धारित आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। योग सर्टिफिकेट कोर्स एक आंगिक विन्यासगत विद्या होने के कारण इन्हें दिव्यांग अभ्यर्थियों प्रवेश के योग्य नहीं होते। इसमें स्पष्ट तौर पर इस बात का उल्लेख है और इसी को लेकर जो नाराजगी है अभ्यर्थियों में वो है। इसके अलावा प्रदेश सरकार में जो सलाहकार डॉक्टर उत्तम ओझा जी हैं उन्होंने भी स्पष्ट एक पत्र लिखा है। अब फिलहाल देखना ये होगा कि बीएचयू प्रशासन इस मामले में आगे क्या निर्णय लेता है। देश दुनिया के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में गिने जाने वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय के किसी कोर्स में अगर दिव्यांगजनों को ही योग्य न माना जाता हो तो सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। कुछ ऐसे ही मामले को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय इन दिनों सुर्खियों में है। योगा कोर्स से संबंधित प्रवेश के लिए आवेदन मांगा गया था, लेकिन इसमें स्पष्ट तौर पर जो अधिसूचना उसमें लिखा गया है कि दिव्यांगजन इसके लिए योग्य नहीं है। हम उसी मालवीय भवन के ठीक बाहर हैं जहां से उस योग कोर्स को जो है प्रारंभ किया जाता है। लेकिन फिलहाल इन दिनों उस कोर्स की चर्चा इसलिए है क्योंकि इसमें दिव्यांगजनों को प्रवेश के लिए योग्य नहीं माना गया है। इसके बाद न केवल अभ्यर्थी नाराज हैं बल्कि जो अन्य लोग हैं वो भी इसको लेकर काफ़ी नाराज हैं। और अब प्रदेश सरकार में सलाहकार की तरफ से एक जो प्रार्थना पत्र है वो भी भेजा गया है कि इस मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए विभाग को सूचित किया जाए और कहीं न कहीं ये जो त्रुटि है उसको सुधारा जाए। और ये देखिए, यहाँ से ही उस योग कोर्स को संचालित किया जाता है। आप देख भी रहे होंगे कि ये जो बोर्ड लगा है इस पर लिखा हुआ है योग साधना केंद्र प्रातः एवं सायं योगाभ्यास प्रशिक्षण। फिलहाल ये देखना होगा कि इस मामले में बीएचयू प्रशासन की तरफ से अब क्या कार्रवाई की जाती है, अब क्या निर्णय लिया जाता है। लेकिन फिलहाल इसको लेकर
जो नाराजगी है वो जताई गई है। हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में दिव्यांग छात्र हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जो योगा सर्टिफिकेट को लेकर दिव्यांगजनों को योग्य नहीं माना गया है, ये अधिसूचना जारी हुई है, आप क्या मानते हैं, ये क्या उचित है? देखिए भैया, अगर ये जो कोर्स बीएचयू के द्वारा चलाया जा रहा है, अभी तक हम लोगों को पूर्णतः जानकारी नहीं प्राप्त हो पाया है कि क्या उसमें रियल में दिव्यांगों की भूमिका, मतलब दिव्यांगों को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है, उनको कोर्स में जो है शामिल होने का अवसर अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। अगर ऐसा होगा तो मैं बीएचयू प्रशासन से आग्रह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, उनसे मैं बातचीत करने के बाद या हम लोग निष्कर्ष तक पहुँचेंगे। अगर वो मान जाते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो आगे की जो हम लोग इसके पीछे जो कदम होगा वो उठाएंगे। अधिसूचना जारी हो गई है और हम लोगों ने भी जब बात किया है तो उनका कहना है कि सालों से ये जो प्रक्रिया है ऐसे ही होती थी, उसमें दिव्यांगजनों को प्रवेश नहीं मिलता। ठीक है, अगर सालों से होती थी तो इस बार ऐसा नहीं है कि अब परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है भैया, क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि विकसित राष्ट्र बनाना तो दिव्यांगों को भी समाज के मुख्य धारा से जोड़ना अनिवार्य है, ये कंपलसरी है। तभी जो है आप विश्व गुरु का जो लोग मतलब अपने मन में कल्पना लिए हैं, जो प्रधानमंत्री अपने भाषण में बार बार ये जिक्र करते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसमें दिव्यांगों को भी प्राथमिकता देना पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था में उनको भी जो है आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन फॉर द लाइफ बट इट इज लाइफ। बिल्कुल। और हमारे साथ अन्य साथी भी हैं। भाई साहब, आप शोध छात्र हैं, क्या मानते हैं अगर ऐसी व्यवस्था यहाँ पर होती है तो ये किसी के साथ अन्याय होगा, क्या मानते हैं? सरासर निंदनीय है। अगर ऐसा है तो इसके लिए आगे कदम उठाया जाए। तो बातचीत करेंगे प्रशासन से। जी जी। तो ये थे हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र, जिनका साफ कहना है कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसा निर्णय लेता है तो निश्चित ही यह उनके अधिकार पर सीधे सीधे जो है प्रहार होगा। और भी हमारे साथ साथी जुड़े हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, हम उनसे बात कर लेंगे। भाई साहब, योग सर्टिफिकेट में दिव्यांगजन साथी जो छात्र हैं वो प्रवेश नहीं पा सकेंगे? देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस प्रकार का जो निर्णय लिया गया है बहुत ही गलत निर्णय लिया गया है, हम इसकी निंदा भी करते हैं। और विश्वविद्यालय प्रशासन से जल्द ही इस विषय पर हम लोग बातचीत भी करेंगे कि एक तरफ जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जहां प्रधानमंत्री जी दिव्यांगों के उत्थान हेतु, दिव्यांगों की समृद्धि के लिए तरह तरह की योजनाएं ला रहे हैं, और उन्हीं के क्षेत्र में और खासकर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय जब सर्व विद्या की राजधानी है तो ये जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, किसी क्राइटेरिया के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करे, ये ठीक नहीं है। और खास करके दिव्यांग के लिए मैं तो मानता हूं कि योग के माध्यम से उनकी और स्थिति को सुदृढ़ किया जा सकता है। और इसलिए कि योग गुरु जो रामदेव जी हैं, उनके खुद एक आंख में एक प्रकार का विकार है, जो कि पूरे विश्व में योग गुरु के रूप में वो प्रतिष्ठित हैं। ऐसे क्राइटेरिया बना दे रहा हो, आप क्या मानते हैं, क्या ये जहाँ पे योग शिक्षा को मुख्य धारा में लाने के लिए लगातार सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हों, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, पूरे भारत में बहुत बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस एसपीडीबी विभाग और रेक्टर महोदय जो अभी नियुक्त हुए हैं, इनके द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाना ये मालवीय जी के सपनों पर कुठारघात है। ये मालवीय जी के सपनों को पूरा होने ही नहीं देना चाहते हैं। देखिए जो छात्र हैं यहाँ पर काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं, और सीधा उनका कहना है कि ये निर्णय मालवीय जी के सपनों पर कुठाराघात है। देखना ये होगा कि क्या बीएचयू प्रशासन अपने निर्णय को वापस लेता है कि नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।